मिडिल क्लास लोग कार खरीदते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो दूसरों की कार देखते हैं लेकिन दूसरों की इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं देखते। बस एक चीज़ दिखाई देती है उन सबको कि उसके पास स्विफ्ट है, क्रेटा है, मेरे पास क्यों नहीं है। और यहीं से स्टार्ट होता है सबसे बड़ी दिक्कत, मिडिल क्लास का फाइनेंशियल साइलेंट ट्रैप। क्योंकि कार शोरूम में ना सिर्फ ईएमआई दिखाई देती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं। सबसे ज़्यादा लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ईएमआई कितनी जाएगी, वही डाउन पेमेंट कितनी है, बस। कोई नहीं कैलकुलेट करता है कि भाई क्या फ्यूल कॉस्ट रहेगी, क्या इंश्योरेंस रिन्यू होगा, सर्विस, टायर, कोई रिपेयर आ गया, कोई टोल, एसेसरीज लगवानी पड़ेगी। वो तो कोई कैलकुलेट ही नहीं करता। और सबसे जो डेंजरस चीज़ है ना, वो है कोई अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2014 में मेरे पास सेंट्रो थी, तो उस टाइम मुझे चस्का लगा कि भाई क्यों ना इसे स्विफ्ट में चेंज कर लिया जाए। तो दिल कह रहा था कि भाई स्विफ्ट लेनी है, लेकिन मेरी सैलरी उस टाइम थी सिर्फ और सिर्फ 24,000। तो मैंने जाके बात करी, एक्सचेंज वगैरह के बाद जो उसकी ईएमआई बन रही थी वो 8,000। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैनेजेबल है, आराम से खरीद लेंगे इसे, क्योंकि मिडिल क्लास तो बस ईएमआई देखता है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने मामा के साथ डिस्कस करी, क्योंकि वो कैलकुलेशन करते रहते हैं चीज़ों में। ठीक है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ईएमआई कितनी, 8,000, फिर इस पे फ्यूल भी डलवाएगा, इसकी सर्विस होगी, इंश्योरेंस होगी, और भी बाकी के खर्चे रहेंगे जो तेरे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि जब ये सब हो जाएगा तो तेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं क्या जवाब देता, क्योंकि सच में पैसे नहीं बच रहे थे। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कार लेना ईज़ी है, लेकिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल। ठीक है, और मैंने उस दिन स्विफ्ट का तो आइडिया ड्रॉप कर दिया। सच बोलूँ, बुरा लगा, पर ठीक है, इनकम नहीं थी उस टाइम पे, तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास कार नहीं देखता ना, वो सिर्फ अपना ड्रीम देखता, जैसे कि मैं देख रहा था। ठीक है, फिर जब आसपास लोग बेटर कार देखते रहते हैं, तो अंदर से कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आप उनकी कार देखते हो, फिर उनका बैंक बैलेंस नहीं देखते, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते, उनका स्ट्रेस नहीं देखते कि भाई क्या है। अब इसके बाद दोबारा मैं अपने उसमें वापस आता हूँ। 2020 में मैंने इको स्पोर्ट ली, और ऑनेस्टली उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलग थी। ठीक है, मेरे पास ना तो कोई होम लोन की कोई ईएमआई थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल्ड थी। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल थी। तब लगा कि भाई इको स्पोर्ट लेना प्रैक्टिकल है, तो मैंने ले ली। अगर उस टाइम होम ईएमआई होती, बच्चे बड़े होते, या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती, तो हो सकता है कि मुझे छोटी कार लेनी पड़ती। इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता। मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो इनकम कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशनल डिसीजन लेना। क्योंकि हम लोग कार खरीदते वक्त फ्यूचर कैलकुलेट ही नहीं करते कि भैया आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस प्रेजेंट एक्साइटमेंट, बस आज आए आज ले लेंगे। और फिर होता क्या है, सैलरी आती है, ईएमआई चली जाती है, फ्यूल भरवाते हैं तो जान निकलती है, गाड़ी नहीं निकालते, बसों से धक्के खाते हैं, रेल से जाते हैं, कोई फायदा नहीं है भैया उसका। सर्विस बिल देख के स्ट्रेस होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और स्लोली वो जो हैप्पीनेस आनी चाहिए थी ना कार से, वो नहीं आती। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ड्रीम कार मत लो, लेकिन अपने बजट में। मिडिल क्लास को अपने ड्रीम पूरे करने का हक है। बस एक चीज याद रखो, कार आपकी लाइफ इजी बनाए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय ना करे। किसी और की कार देख के डिसीजन मत लो, अपनी इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने पीस ऑफ माइंड देख के। क्योंकि शोरूम में कार बहुत अच्छी लगती है, पर असली रियलिटी हर महीने बैंक अकाउंट में दिखती है। तो इस वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रोल डिसीजन लो, और लाइफ को हैप्पी बनाओ।